अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मुल्तान में एक और सफ़र करने जा रहे हैं और ये सफ़र हम इंशाल्लाह करेंगे मुल्तान सदर से लेकर बिहाड़ी चौक तक का। मेरे साथ इस सफ़र में मेरे बच्चे भी हैं, तो आप उनकी आवाज़ें भी सुनते रहेंगे, वो भी इंजॉय कीजिएगा। दूसरा, हम सफ़र शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं मुल्तान की ये साइड। जी, हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। ये मुल्तान सदर बाज़ार का इंपीरियल चौक है। किसी दौर में यहाँ इंपीरियल सैनमा हुआ करता था, वो सैनमा तो ख़त्म हो गया, उसकी जगह शॉपिंग प्लाजा ने ले ली है और उसकी जगह अब ये खानी फैब्रिक्स है। फैब्रिक्स की शॉप है और साथ इसमें मेडिकल स्टोर भी है। ये जिस रोड पर हम जा रहे हैं ये मुल्तान का कदीम रोड है सदर बाज़ार का, और ये समझ लें कि ये मुल्तान सदर का शुरुआत है। इस रोड को ठीक करने की ज़रूरत है। इस पर जहाँ खड्डे और घड़े बन गए। मुल्तान सदर काफ़ी कदीम है, तकरीबन 150-200 साल हो गए इसको बने हुए। और हमारी लेफ़्ट साइड पर सदर बाज़ार की मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे मशहूर महबूब बेकर्स की शॉप भी है। मुल्तान सदर बाज़ार पर इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाएंगे। मुल्तान सदर बाज़ार में बहुत सी कदीम और तारीखी इमारतें हैं। ये सदर बाज़ार का एक एरिया जिसमें शूज़ की मुख्तलिफ शॉप्स हैं और लेफ्ट साइड पर छोटे छोटे शॉपिंग मॉल के अंदर छोटी छोटी शॉप्स हैं जिनमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। हाफिज़ के मुल्तानी सोनलवे की शॉप भी है। हमारे सामने ये जो प्लाजा नज़र आ रहा है ये मोबाइल फ़ोन्स से रिलेटेड है और इसमें सारा काम जो है वो मोबाइल्स और मोबाइल एक्सेसरीज़ का होता है। माल प्लाजा इसे कहते हैं। और हम माल रोड पर आ गए। ये रोड निस्बतन बेहतर है। लेफ़्ट साइड पर डाइनर्स प्लाजा है और इसके साथ ही पीछे मुल्तान की मशहूर बाबा आइसक्रीम भी हुआ करती थी। ये हमारी लेफ्ट साइड पर ये गली है, इसके अंदर भी कभी कदीम इमारतें हैं। ये माल रोड है। माल रोड खाने पीने की चीज़ों के लिए मशहूर है। इस पर आइसक्रीम शॉप्स काफ़ी मशहूर हैं, गर्मियों में बहुत चलती हैं। उनमें आइसबर्ग वगैरह और आइस टच भी शामिल है। लेफ्ट साइड पर बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और ये भी सदर बाज़ार में जाने की एक एंट्रेंस है हमारी लेफ्ट साइड पर। और ये एक पुरानी मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद सेठ अबू हनीफा है। हमारी लेफ्ट साइड पर दुबई शॉपिंग मॉल है और ये नुसरतुल इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत है जो अभी अंडर रेनोवेशन है। और हमारे साथ लेफ्ट साइड पे पाथवे टिक्का हाउस है। ये मुल्तान की एक कदीम बारबेक्यू शॉप है और ये बोमन जी चौक कहलाता है। इसमें एक लकड़ी की बनी हुई बड़ी प्यारी बिल्डिंग है, वो आपको दिखाते हैं सामने। ये प्री पार्टीशन बिल्डिंग है। हम अब इंपीरियल चौक पे हैं। सॉरी, बोमन जी स्क्वायर। ये बोमन जी स्क्वायर है। ये हम बोमन जी स्क्वायर से राइट साइड पर टर्न कर गए और सामने हमारे यूसुफ रजा गिलानी फ्लाईओवर है। अब हम यूसुफ रजा गिलानी फ्लाईओवर के ऊपर से ही गुजर रहे हैं। इसके नीचे अजीज होटल चौक का एरिया है। ये नीचे अजीज होटल चौक है जो मुल्तान का एक कदीम चौक है जिस पर से शेरशाह रोड गुजरती है। और इस वक्त फ्लाईओवर के नीचे रेलवे का एरिया है। मुल्तान स्टेशन पर जाने वाली रेलवे लाइन भी इसी तरफ से गुजरती है और रेलवे स्टेशन भी है। कोशिश करेंगे कि वो भी आपको दिखाएं। ये काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर है। ये नीचे उतरता है तो नीचे पुराना शुजाबाद रोड का इलाका है और पुराना शुजाबाद रोड फिर शुजाबाद की तरफ चला जाता है। उस पर
पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर का भी ऑफिस है। इसके अलावा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और एक कदीम टेंपल भी है, सूरज कुंड मंदिर भी इसी रोड पर है। अब हम लेफ्ट साइड पर नीचे उतर जाएंगे। नीचे मुल्तान का रेलवे स्टेशन है। एक मालगाड़ी भी आती हुई आपको दिखाई दे रही होगी शायद। और फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं। ये कदीम आबादी है मुल्तान की। नीचे मुल्तान का रेलवे स्टेशन है। फ्लाईओवर से हम नीचे उतर आए। अगर आप देखें तो राइट साइड पर ये फ्लाईओवर जा रहा है ऊपर। ये मुल्तान का एक कदीम इलाका है, इसको कुम्हार मंडी भी कहते हैं। और इधर से हम लेफ्ट साइड पर टर्न करेंगे तो ये रिहाड़ी रोड होगा और इस पर हम रिहाड़ी चौक की तरफ चलेंगे। ये काफी पुराना इलाका है और इस वक्त यहाँ पर रश बहुत कम है, जो यहाँ रूटीन में बहुत ज्यादा होता है। सामने आपको एक शॉप पर हार नजर आ रहे होंगे। पुराने जमाने में इसका बड़ा रिवाज था, आजकल ये कम हो गया, लेकिन इस तरह के फूलों के हार भी पहनाए जाते थे दूल्हा को। सामने कदीम इमारतें हैं। ये भी प्री पार्टीशन टाइम की बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान से पहले की बनी हुई हैं। ये मुल्तान की वो साइड है जो रिलेटिवली कम डेवलप्ड है और यहाँ पर डेवलपमेंट की होने की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि ये पुराना है काफ़ी इलाका। ये देखने में पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये सब पार्टीशन से पहले की हैं और इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। काफ़ी गुंजानाबाद इलाका है। बाज़ जगह पर आपको तस्वीर मिलती हुई भी नजर आएगी क्योंकि ये रोड पे कई जगह पे खड़े हैं। ये एक और पुरानी बिल्डिंग है ऊपर। राइट साइड पर नाज सिनेमा का एरिया है। यहाँ पर एक नाज सिनेमा हुआ करता था, ये अभी भी उसकी इमारत है। ऑल्दो कि मैं इस सिनेमा में कभी नहीं गया, लेकिन सुना था कि ये एक मशहूर सिनेमा है पुराने दौर का, नाज सिनेमा कहलाता है। हमारी राइट साइड पर जो एरिया है, इसकी बैक साइड पर वलायताबाद का एरिया, वलायताबाद 1 और 2, उनकी एंट्रेंस थोड़ा सा आगे जाकर आएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारी जो लेफ्ट साइड पर एरिया है, इसकी ये रेलवे के रिहायशी इलाका है। इसके पीछे ही रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन है जो भी हम छोड़ आए हैं। की एंट्रेंस है जो ये गुजर गई है पीछे। और लेफ्ट साइड पर मुल्तान की टिम्बर मार्केट का एरिया है। टिम्बर मार्केट वो जगह है जहाँ पर लकड़ी वगैरह का काम होता है और फर्नीचर तैयार किया जाता है। ये लेफ्ट साइड पर जो शॉप्स हैं इनके पीछे टिम्बर मार्केट का एरिया है। लेफ्ट साइड पे इस तरफ ये टू वे रोड है, इसलिए इस पर रश ज़्यादा है और ट्रैफिक जो है वो बेहंगम है। ये लेफ्ट साइड पर टिम्बर मार्केट का एरिया, टिम्बर मार्केट की तरफ जाने वाला रोड है। शॉप्स हैं लेफ्ट साइड पर, ये भी सारी फर्नीचर की शॉप्स हैं। टिम्बर मार्केट, ये लकड़ी भी सामने कटी हुई नजर आ रही है आपको पड़ी हुई। टिम्बर मार्केट के बाद जो अगली जगह आएगी वो चौक
चौक शाहबाज से लेफ्ट साइड पर मुल्तान का एक बड़ा और मशहूर कब्रिस्तान भी है, बीबी पाक माई कब्रिस्तान भी उसको कहते हैं। आपको हर जगह लकड़ी और लकड़ी से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर सारा इलाका किसी काम के लिए यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। किसी दिन इंशाल्लाह आपको मुल्तान की दूसरी साइड दिखाएंगे, जहाँ पर इसका बिल्कुल ऑपोजिट मंजर पेश करेगा। वो बहुत वेल डेवलप्ड आपको एरिया नज़र आएगा। वो मुल्तान का बोसन रोड का इलाका है, और देखिए इसमें छोटे छोटे भेड़ बकरियां भी आ गई हैं रोड पे, और एक लकड़ी से बना हुआ भरा हुआ मोटरसाइकिल रिक्शा खराब हुआ रोड के बीच में ही खड़ा था। जब दोपहर का टाइम होता है तो इस रोड पर बहुत ज़्यादा रश होता है, ट्राले और रेड़े उनकी भरमार होती है, और गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इस वक्त शाम का वक्त है तो रश निस्बतन कुछ कम है। ये चौक शाहबाज के हम करीब पहुंच गए। चौक शाहबाज से लेफ्ट साइड पर हरम गेट की तरफ रोड जाता है, और इसी पर वो मशहूर कब्रिस्तान भी है जो मैंने आपको बताया। और जो राइट साइड पर रोड जाता है ये सूरज कुंड रोड कहलाता है। ये तारीखी रोड है जो सूरज कुंड मंदिर की तरफ जाता है, जिस पर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। हमारे सामने जो चौक है ये चौक शाहबाज है। से हम इस चौक को ऐसे ही देखते आ रहे हैं, इसमें कोई खास तब्दीली नहीं हुई, जैसा पहले था वैसे ही अब है। ये लेफ्ट साइड पे हरम गेट की तरफ जाने वाला रोड है, और राइट साइड पर सूरज कुंड रोड है, जो अभी इसकी रेनोवेशन चल रही थी कुछ अर्सा पहले। ये सूरज कुंड मंदिर की तरफ जाता है। अब हम सामने की तरफ निकल पड़े दोबारा, और ये थोड़ा सा आगे जाकर गल्ला मंडी का एरिया आएगा। गल्ला मंडी जो है वो मुल्तान की मेन गल्ला मंडी है। ये हम गल्ला मंडी के करीब पहुंच गए। हमारी लेफ्ट साइड पर जो रोड जा रही है ये सारा गल्ला मंडी का एरिया है। यहाँ सारा अनाज का काम होता है, और हर तरह की जो आइटेबल से रिलेटेड आइटम्स हैं, इसमें व्हीट, राइस, पल्सेस और ड्राई फ्रूट्स। ये लेफ्ट साइड पर जो बड़ी दीवार है ये गल्ला मंडी की दीवार है। ये मुल्तान की कदीम और सबसे बड़ी गल्ला मंडी है। यहीं से ताजिर हज़रात चीज़ें लेकर जाते हैं और मार्केट में फिर उनको सेल आउट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस रोड पर ट्रैफिक ऐसा ही है कि गाड़ी कोई पता नहीं चलता, कोई कहीं से आ जाती है और कोई कहीं से आ जाती है। गल्ला मंडी का एरिया तकरीबन ख़त्म हो गया। गल्ला मंडी के बाद आगे राइट साइड पर एक बिल्डिंग बनी हुई है नई। ये शायद मुझे इस बारे में नहीं है किस चीज़ की बिल्डिंग है, पहले ये नहीं थी। आई थिंक ये शायद नई बन रही है। सामने एक बड़ी प्यारी बग्गी जा रही है। बग्गियाँ भी आजकल के दौर में बड़ी रेयर होती हैं जो नज़र आती हैं। इस बग्गी के पीछे पीछे हम, जब हम छोटे थे तो मुल्तान के एक बुजुर्ग, आई थिंक गर्देजी ख़ानदान से उनका ताल्लुक था, वो मुल्तान कैंट के अंदर बग्गी में बैठकर सफ़र किया करते थे। अब तो शायद वो फात पा चुके हैं। ये बग्गी, अब हम इसके पास से गुजर रहे हैं, घोड़े उसमें जुते हुए हैं। इस रोड पर बड़ी अहम चीज़ें हैं, लेकिन अदम तवज्जुही की वजह से ये अच्छी तरह डेवलप नहीं हो सका। लेफ्ट साइड पर हमारे शादी क्लब है। याकूब सोप एक कपड़े धोने का साबुन है, उसकी ये फैक्ट्री के पास से हम गुजर रहे हैं। ये भी हम बचपन से देख रहे हैं। इसी रोड पर मुल्तान की बड़ी आबादी मुमताज़ाबाद भी है, और सेंट्रल जेल की तरफ जाने वाला रोड भी है। कुछ राइट साइड पर भी हमारे कुछ मार्केट हैं। अब चूंकि शाम का वक्त होता जा रहा है तो अंधेरा भी शुरू हो गया। हमारा सफ़र मगरिब के वक्त ही शुरू हुआ था।
जारी है। ये राइट साइड पर एक रोड जा रहा है, ये न्यू शाह शम्स हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी तरफ ये रोड जा रहा है। और अब तकरीबन हम मुमताज़ाबाद के एरिया की तरफ जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं उस एरिया में, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया। ये कोई शादी हॉल है शायद, अच्छा बना हुआ है, इसको हम साइड व्यू में दिखाते हैं। इसका नाम राजस्थान शादी हॉल है, यह एक क्लब है, शायद ये राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है, मगर अच्छा बना हुआ है ये। अब हम मुमताज़ाबाद के एरिया के पास पहुंच गए। लेफ्ट साइड पर जो एरिया, ये सारा मुमताज़ाबाद का एरिया है। ये मुमताज़ाबाद की तरफ रोड टर्न हो रहा है। मुमताज़ाबाद एक काफ़ी बड़ी आबादी है। मुमताज़ाबाद में मुहर्रम के हवाले से हमने एक वीडियो भी बनाई थी, वो भी यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें एक एरियल व्यू दिखाया गया था। ये रोड पर कुछ खिलौने आपको पड़े नजर आ रहे होंगे, डक्स हैं, छोटा सा पार्क है मुमताज़ाबाद का। सामने मुमताज़ाबाद का चौक आ जाएगा, जहाँ से मेट्रो का फ्लाईओवर गुजर रहा है। मेट्रो बस सर्विस मुल्तान शहर के अंदर चलाई गई एक अच्छी बस सर्विस है, जो इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा फ्लाईओवर्स पर मुश्तमिल है। ये लेफ्ट साइड पर मिट्टी के बर्तन हैं, बेचने वाले हजरात बैठे हुए हैं, कुछ कूलर पड़े हुए हैं, पता नहीं ये मिट्टी के घड़े टाइप कूलर थे। राइट साइड पर भी बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं। ये गाड़ी आ गई दरमियान में, पुलिस में है। लेफ्ट साइड पर एक पार्क है। मुल्तान के पार्क्स जो है वो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन ने कुछ बेहतर बना दिए हैं। अब हमारे सामने मेट्रो का बस सर्विस स्टेशन है। और ये मेट्रो का फ्लाईओवर है, मेट्रो बस सर्विस है। लेफ्ट साइड पर मेन मुमताज़ाबाद रोड है, हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम सीधा बिहाड़ी रोड की तरफ जा रहे हैं। और BCG चौक जो है वो उससे राइट साइड पर भावलपुर बाईपास की तरफ रास्ता निकलता है। ये मेट्रो का फ्लाईओवर है हमारे ऊपर, हम इसके साथ साथ नीचे से जा रहे हैं। ये हमारे साथ ऊपर मेट्रो का फ्लाईओवर चल रहा है और नीचे मेन बिहाड़ी रोड है। तो जिन लोगों को मुल्तान देखे बहुत अरसा हो गया, वो ये शनाख्त नहीं कर सकेंगी कि क्या ये वही बिहाड़ी रोड है जिस पे कभी वो सफ़र किया करते थे, क्योंकि चंद साल पहले तक ये फ्लाईओवर मौजूद नहीं थे। और ये फ्लाईओवर तो ख़त्म हो गया। मेट्रो जो बस सर्विस का ट्रैक है वो रोड के दरमियान बनाया गया, ताकि मेट्रो बस सर्विस जो है वो उसकी रनिंग में कोई हिंड्रेंस ना आए, कोई रुकावट ना आए और वो स्मूथली चलती रहे। एक मोटरसाइकिल सवार गलत साइड से आ रहे हैं। अब सड़क की हालत काफ़ी बेहतर हो गई है, जो झटके आप बर्दाश्त कर रहे थे वो कम हो गए। हमारी लेफ्ट साइड पर ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है जो गुजर गया, इस पर हमारी नज़र देर से पड़ी। और ये मेट्रो का आई थिंक एक और स्टेशन है, ये पीपल्स कॉलोनी का स्टेशन है। लेफ्ट साइड पर गोल्टेक्स शोरूम है, गोल्टेक्स बिस्तरों की चादरें बनाने वाली एक आला मयार की चादरें बनाने वाली एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट भी करती है।
ट्रैक है, तो दोबारा फ्लाईओवर की शक्ल अख्तियार कर रहा है आगे। तो हम इसकी साइड से चलेंगे, नीचे से। फिर हम बिहाड़ी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये मुल्तान की मेन एंट्रेंस है, बिहाड़ी चौक ये कहलाता है। ये आप देख रहे हैं, ये काफी बड़ा चौक है। इसके ऊपर जो ट्रैक बना हुआ है, ये मेट्रो का ट्रैक है। इससे मुख्तलिफ समतों में रोड जाते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी, कराची, बहावलपुर, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में लाहौर की तरफ जाने वाला रास्ता है। लेफ्ट साइड पर मशहूर बस सर्विस फैसल मूवर का एक सर्विस स्टेशन है, इनका स्टेशन है एक्चुअली। ये मेन लारी अड्डा रोड है। ये ऊपर बड़ा सारा जो ब्रिज नजर आ रहा है, ये मेट्रो फ्लाईओवर का रूट है। लेफ्ट साइड पर मुल्तान का बस स्टैंड है, जिस पर मुख्तलिफ बसेस के आपको स्टैंड नज़र आ रहे होंगे। इसमें डाइवो एक्सप्रेस जो एक पाकिस्तान की मशहूर बस सर्विस है, उनका स्टैंड भी यहाँ पर बन गया। अब हम इस रोड पर चलते हुए चौक कुमारा वाला तक जाएंगे। चौक कुमारा वाला से मुल्तान सदर तक हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। लेफ्ट साइड पर मुल्तान का पुराना बस स्टैंड है, इसकी मेन एंट्रेंस भी आ रही है, वो भी देखिएगा। और अब हम इस मेन रोड पर आ गए, जिस पर चलते हुए हम चौक कुमारा वाला या इंतजाफी चौक पहुंचेंगे। यहाँ पर हम एक अंडरपास से भी गुजरेंगे। ये अंडरपास इसलिए बनाया गया कि उसके ऊपर से रेलवे का मेन ट्रैक गुजरता है। वो रेलवे लाइन जो मुल्तान से लाहौर की तरफ जाती है। इस वक्त हम अंडरपास से गुजर रहे हैं। यहाँ पर लाइट्स ना होने के बराबर है। लेफ्ट साइड पर हमारे मेट्रो बस का फ्लाईओवर गुजर है। ये काफी वसी रोड है, बाज़ जगह पर ये छोटा हो गया, जैसे यहाँ पर ये छोटा हो गया। ऊपर एक मेट्रो की बस भी आगे जा रही है। मेट्रो बस ये हमें रास्ते में यकीनन मिलेगी। थोड़ा सा आगे चलकर ये रोड शादा हो जाएगा। इस रोड पर लेफ्ट साइड पर मुल्तान की नई कॉलोनीज, जिनमें शाहरुख आलम कॉलोनी है वो है, और राइट साइड पर न्यू मुल्तान का एरिया है। ट्रैफिक कवानीन की लोग खिलाफवर्जी बहुत करते हैं। लेफ्ट साइड पर एक पार्क आपको दिखाते हैं। ये पार्क एक बड़ा पार्क है जो शाहरुख आलम कॉलोनी के साथ है, और इसमें एक वाटर स्लाइड लगी हुई है। ये काफी बड़ी स्लाइड है, आजकल ये फंक्शनल नहीं है। अब ये रोड जिसका मैं बता रहा था, ये बेहतर हो गया, खुला हो गया। बीच में मेट्रो का ट्रैक है, सामने मेट्रो बस सर्विस स्टेशन है। शाम का अंधेरा हो गया तो लाइट्स हमने ऑन कर दी है। जो पार्क आपको दिखाया था ये जनाब पार्क कहलाता है, और लेफ्ट साइड पर एक रोड नीचे जा रहा है, ये 100 फुटी रोड कहलाता है। ये पुराना रोड है, जब ये शाहरुख आलम कॉलोनी बनी थी तो ये रोड बनाया गया था। एक मेट्रो बस थी, पीछे रह गई।
स्टेशन पे खड़ी हुई थी। अब इस रोड पर आकर आपको लग रहा होगा कि आप एक डिफरेंट एरिया में आ गए। पहले हम गढ़ों वाले रोड में थे और इस वक्त हम एक बेहतर सड़क पर सफ़र कर रहे हैं। ये राउंड अबाउट है सामने, इससे आप राइट साइड पर टर्न ले सकते हैं। लेफ्ट साइड पर सारा रेजिडेंशियल एरिया है, ये भी वैस्टली पॉपुलेटेड इलाका है सारा। राइट साइड पर हमारी एक मेट्रो बस आ रही है, ये नीचे अंडरपास से निकली है। मुल्तान के लोगों के लिए ये एक बड़ी सहूलत है मेट्रो बस सर्विस। अगर मेट्रो ट्रेन भी इस तरह की बना दी जाए तो वो एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। इस जगह पर इसको मदनी चौक कहते हैं। इससे लेफ्ट साइड पर गुलशन मार्केट का इलाका है और राइट साइड पर न्यू मुल्तान का एरिया। चंद कदम के फासले पर ही चौक हमारा वाला है जो हमारी डेस्टिनेशन है। राइट साइड पर एक स्प्रिंग हॉस्पिटल बनाया गया ज़हनी सेहत के हवाले से। चौक के करीब पहुंचने वाले हैं। इस चौक से राइट साइड पर अगर आप टर्न कर जाएंगे तो आप लाहौर की तरफ चले जाएंगे और लेफ्ट साइड पर अगर आप जाएंगे तो मुल्तान सिटी की तरफ चले जाएंगे। उस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, इसका लिंक हम ऊपर दे देते हैं, वो भी देखिएगा। जना चौक भी कहते हैं इसको और इसका पुराना नाम हमारा वाला चौक है। मेट्रो बस सर्विस का ये लास्ट स्टेशन है यहाँ पर। सामने जैसे एक देख रहे हैं एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि ये लाहौर और खानेवाल की तरफ जाने का रास्ता है। ऊपर एक फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, ये डबल फ्लाईओवर है, एक फ्लाईओवर नीचे और एक फ्लाईओवर उसके ऊपर बनाया गया है। ये मुल्तान में अपनी नवीयत का वाहिद फ्लाईओवर है। ये हम चौक के अंदर पहुँच गए। ये मेट्रो का लास्ट ट्रैक है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड राउंड अबाउट है, चौक है, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। सामने आप देखेंगे तो ये डबल फ्लाईओवर, सामने अगर आप देखेंगे तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये डबल फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाया गया है। और ये चंद और शॉप्स नजर आ गई हैं सामने जहाँ पर शादी ब्याह का सामान फराहम किया जाता है। चले हमारा सफ़र अब इंतज़ाम पजीर हो रहा है मेट्रो बस सर्विस स्टेशन के एंड पॉइंट पर पहुँचकर। अगली दफ़ा इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।